महारानी, ये हमारा भ्रम है या ये सत्य? भ्रम नहीं है हमारा, सत्य है। आज के इस दिन के लिए तो हम बरसों से मर मर के भी मरे नहीं। सोच भी नहीं सकते आपने इतने सालों में क्या क्या सहा होगा। चंद्रकांत, ये विवाह नहीं होगा। आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? हम सही कह रहे हैं। जो भी परिस्थिति है आपके सामने है, ऐसे में विवाह करना उचित नहीं होगा। मौसम की तरह मिजाज बदलना तुम्हारी अदा होगी राजकुमारी, लेकिन ऐसी अदा को हम सर चढ़ने नहीं देते, पैरों से मसल देते हैं। शादी तो आज होगी, अभी इसी वक्त। तुम्हें जो नाटक करना है कर लो, चलो। हम नाटक नहीं कर रहे। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई संदेह है तो हम इसी वक्त आपके साथ चलने को तैयार हैं, पर बिना विवाह किए। हमारे पिताजी ने नौगढ़ से जो वादा किया है, वही वादा हमने उनसे किया है, और उस वादे को निभाने के लिए हम आपके साथ बिना विवाह किए भी जा सकते हैं। पर विवाह होगा तो हमारी मां की छाया में। हम तैयार हैं युवराज, ले चलिए हमें। सोच क्या रहे हैं? हमने कहा ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। आज इतने सालों बाद हमारी माँ तस्वीरों और यादों से निकलकर हमारे सामने आई है। बोलना भी नहीं सीखा था हमने। जब वो खूंखार मारीच हमारी माँ को ले गया था, पर महादेव की महिमा देखिए, उनका आज यहाँ वापस आ जाना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ईश्वर का इशारा है। वो भी चाहते हैं कि हमारा कन्यादान हमारी माँ के शुभ हाथों से हो, हमारा विवाह उनकी खुशी से हो। इसलिए बस यही गुजारिश है आपसे, आपकी होने वाली पत्नी है हम, क्या नीति के इस फैसले में हमारी गुजारिश की कोई जगह नहीं। गुजारिश करके आज आपने अपना हक जता दिया, और आपको समय देकर अब हम अपना फर्ज निभाएंगे। आज आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, विनती की है, तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? हम इंतजार करेंगे,
फिर चाहे एक दिन लगे या एक साल, हम इंतजार करेंगे। नौगढ़ जाने की तैयारी करो तेज सिंह। बहुत दिनों से भूखे प्यासे लगते हो बेटा। तुम्हें अपना समझ के पूछ लिया, बुरा मत मानना। ऐसी बात नहीं है। मुझे आज तक किसी ने इतनी ममता से बेटा बुलाया ही नहीं। क्यों? तुम्हारी माँ नहीं है? इस भरी दुनिया में कोई तो होगा तुम्हारा अपना जो तुम्हें प्यार करता हो। तेरी खातिर थोड़ा सदियों का फासला, दुनिया को भूला तेरी राहों पे मैं खड़ा। हाँ, चंद्रकांता ही थी जो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे भी हमेशा के लिए खो दिया। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ भी नहीं। महाराज, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, किंतु उन पर असीम मायावी शक्तियों का गहरा आघात पहुंचा है। औषधियां सिर्फ उनकी कमजोरी दूर कर सकती हैं, किंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ वो कब होंगी, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा होगा कि महारानी रत्नगर्भा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ले। मुझे यहाँ सौतन नहीं चाहिए। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली माँ। इतने बरसों बाद आप हमारे सामने आई हो। अब इस तरह आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आंखें खोलिए माँ, आपको होश में आना होगा माँ। कुछ कह रही थी आप हमसे। उठिए माँ, हमसे बातें कीजिए। माँ, बेटी। माँ, पानी। दासियों, विवाह मत करना, वो नौगढ़ का राजकुमार नहीं है। उसे विवाह मत करना, वो नौगढ़ का राजकुमार नहीं है।
माँ, लीजिए पानी। आंखें खोलिए माँ, माँ आंखें खोलिए। युवराज, तुम यहां कैसे? दुश्मन राज्य का वफादार महामंत्री क्रूर सिंह आज हमारे गरीब खाने में कैसे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज ऐसी सच्चाई बतलाने आया हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। युवराज, युवराज नहीं, क्रूर सिंह, युवराज नहीं, महाराज कहकर बात करो हमसे। तुम्हारी शक्ल तो हमें वैसे ही पसंद नहीं, कहीं जुबान भी पसंद नहीं आई तो नौगढ़ के अंदर सर कलम होने में देर नहीं लगती है। माफी चाहते हैं हुजूर, जो कभी कभार खरी बात करता हूं, पर हाँ, ब्राह्मणों ने तो पहले से ही शंका जताई थी कि आपके चरित्र और आपकी कुंडली मेल नहीं खाते, पर रत्न गर्भा ने तो आपकी कुंडली नीच की बना डाली है। कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा लेकर भीख मांगनी फिरे। बस क्रूर सिंह, अपनी औकात मत भूल। हम अपनी औकात बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं हुजूर। आप अपनी औकात भूल जाएंगे जो बात हम आपको बताना चाहते हैं। हम ये बात सबके सामने कह सकते हैं, लेकिन वो बात अगर हम आपको अकेले में ही बताएं तो बेहतर रहेगा। बको क्रूर सिंह, हम भी तो सुने कि हमारी कुंडली में अब कौन सा ग्रहण लग गया है। रत्न गर्भा का ग्रहण। बेहोशी की हालत में ऐसा राज उजागर किया है जो आपके जन्म से संबंधित है। किस राज की बात कर रहे हो तुम क्रूर सिंह? जिस नौगढ़ को आप अपनी मिल्कियत, अपनी बपौती समझते हैं ना, आप उसके हकदार नहीं हैं। क्या बकवास कर रहे हो क्रूर सिंह? तुम्हारे होश ठिकाने पर तो हैं। हमारे तो होश ठिकाने पर हैं हुजूर, पर आपके होश उड़ने वाले हैं। और सच यही है कि आप नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह और रानी पद्मिका की संतान नहीं है। क्रूर सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो वरना तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। हुजूर, इस राज का वजन इतना है कि हमारी जुबान की औकात नहीं कि वो फिसल जाए। पर सच्चाई यही है कि आप नौगढ़ के राजकुमार नहीं हैं, यानी कि तिलिस्म के हकदार भी नहीं हैं आप। क्रूर सिंह, सच है या झूठ, ये जो भी है वो आज तेरी मौत के साथ यहीं दफन हो जाएगा। हमारी जुबान को तो खामोश कर सकते हैं आप, पर उस रत्न गर्भा का क्या करेंगे?
वो भी तो इस राज से वाकिफ है। अभी तो सिर्फ उसके आने से आपकी शादी रुक गई। सोचिए, कुछ तो सच्चाई होगी उसकी बात में। कल को उसने ये राज सबके सामने बयां कर दिया तो? ये मेरा बेटा नहीं है। शैतान ले गया मेरे बेटे को। ये राज और किस किस को पता है? फिलहाल तो आप और आपका ये अदना सा गुलाम। बोलो, क्या चाहते हो हमसे? सौदा। ऐसा सौदा? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हुजूर। आप चाहते हैं कि रत्न गर्भा की आंखें ना खुलें। ये काम हम आपके लिए बखूबी कर सकते हैं, पर बदले में आपको चंद्रकांता से आंखें उठानी होंगी। मां का ख्याल हम रखेंगे और चंद्रकांता से आपको अपना ख्याल हटाना होगा। जब चंद्रकांता के पिता को हमसे कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? समझ गए? चंद्रकांता के प्रति तुम्हारा स्नेह पिता जय सिंह से ज्यादा है। खबरदार! जो हमारे प्यार का उपहास बनाया महाराज। मानते हैं कि चंद्रकांता को हमने गोद में खिलाया, लेकिन आज भी हसरत रखते हैं उनसे शादी करके अपनी गोद में बैठाने की। क्रोध से तुम चंद्रकांता से वैसे तो हम किसी को नसीहत देते नहीं है क्रोध सिंह, पर तुम्हें दे रहे हैं, उधार में रख लो। ये इश्क बड़ा फरेबी होता है क्रोध सिंह। ना कमान संभालने लायक रहोगे और ना ही हमाम। युवराज, राजकुमारी के इश्क के लिए हम कयामत तक जाएंगे। तो ठीक है क्रोध सिंह, तुम्हारा इश्क तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रत्न गर्भा को होश आया तो हम तुम्हारे होश उड़ा देंगे। निश्चिंत रहिए, इश्क पर दाव लगा है, लापरवाही नहीं होने देंगे। चलते हैं।
जालिम होती है ये मोहब्बत। पागल बनाती है, मलंग बनाती है, बाप को बेटे का दुश्मन भी बनाती है। जो तलवार कल तक बाप की जूतियों की सलामी भरती थी, आज उसकी गर्दन काटने को आमादा भी बनाती है। बड़ी जालिम होती है ये मोहब्बत। ये तो सुना ही होगा आपने मेरे पुत्र की मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये औषधि अगर महारानी रत्नगर्भा को हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाए तो होश में आना तो दूर, वो अपनी मौत के करीब आती जाएंगी। और इस काम को आपसे ज्यादा कमीनियत से और कोई नहीं निभा सकता, हमें मालूम है। पर धीरे धीरे क्यों? ऐसा कोई जहर क्यों नहीं देते क्रूर सिंह जिसे खाकर महारानी एक ही बार में स्वर्ग से धार जाए? इतनी जल्दी नहीं रानी साहिबा। अगर अचानक से रत्नगर्भा मर गई तो हम दोनों शक के दायरे में आ जाएंगे, समझी? महारानी रत्नगर्भा की मृत्यु से आपको फायदा है कामिनी देवी, और उनका जिंदा रहना हमारे लिए निहायत जरूरी है। रत्नगर्भा वो तुरुकायिका है जो जब तक हमारे पास है शिवदत्त हमारी मुट्ठी में है। छोटी माँ, आप यहाँ इस वक्त? हाँ, बस ऐसे ही हमने सोचा कि हम महारानी की सेहत के बारे में आपसे पूछ लें। कैसी है वो? पहले से बेहतर है माँ। कुछ देर के लिए होश आया था पर फिर मूर्छित हो गई। पर आप इतनी रात को क्या कर रही हैं? हम माँ को इस पहर की औषधि देने आए थे, बस वही। औषधि तो यही थी।
नामक शिवदत्त तो खुद का भी सगा नहीं है। ये यहां किस मकसद से आया है? युवराज शिवदत्त, क्या बात है, इस वक्त यहां पर आने का कष्ट किया आपने? हम तो बस यूं ही महारानी रत्नगर्भा की सेहत की खबर लेने आ गए। कैसी है उनकी सेहत अब? महाराज, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत थी? अपने किसी संदेश वाहक को भिजवा देते। क्रूर सिंह, ऐसे कैसे हम किसी को भेज देते? हमें चिंता है उनकी। पहली बात तो ये कि अब हमारा उनके साथ एक रिश्ता जुड़ चुका है, और दूसरी बात, हमारा पूरा भविष्य उनकी सेहत ठीक होने पर निर्भर होता है कि नहीं? महाराज, आपसे एक निवेदन था कि क्या हम कुछ क्षणों के लिए राजकुमारी चंद्रकांता से मिल सकते हैं? इसी बहाने हम महारानी रत्नगर्भा से भी मिल लेंगे। अवश्य। क्रूर सिंह जी, इन्हें चंद्रकांता के कक्ष में ले जाइए। चंद्रकांता, आपकी माँ की औषधि यहाँ गिरी पड़ी है। चंद्रकांता, आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, हम चलते हैं। जी। स्वयं ही अपनी माँ के अंत का कारण बन रही हो चंद्रकांता, बहुत खूब। माँ, आप ठीक तो हैं? माँ, आपने ये तो हमें बता दिया कि शिवदत्त नौगढ़ का राजकुमार नहीं। आपने ये नहीं बताया कि आपको यहाँ कौन लेकर आया? नौगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह। हमारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है, तो हमें क्या हो सकता है? खूंखार होना तो आखिर खून तो वही है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बस एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, दोबारा हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बेटा, रो मत बेटा, माँ हो ना, समझ सकते हो। ऐसा लगता है तुम वीरेंद्र सिंह को पहले से जानते हो। बहुत करीब है तुम्हारे दिल के, ये वही दर्द है ना? हाँ, प्यार में कई परीक्षाएं देनी होती, किंतु यदि प्यार सच्चा हो तो अंततः जीत उसी की होती है। वही करना जो तुम्हारे दिल को सही लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कहाँ ढूंढे वीरेंद्र को?
क्रूर सिंह जी गजब हो गया। 4 हथियारबंद नकाबपोश महल में घुस आए हैं। उन्होंने कुछ पहरेदारों को भी मार दिया है। कौन हो सकते हैं और क्या चाहते हैं आखिर? ये तो हमें नहीं मालूम हुजूर। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी जल्दी चलिए, महल में कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने हमला कर दिया है। क्या पता कहीं वो खूंखार हो सकता है वो माँ को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे। हमें माँ को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, अभी के अभी। महारानी जी को हम यहाँ छुपा देते हैं, वो यहाँ सुरक्षित रहेंगी। माँ चिंता मत करना, आप आराम कीजिए, बस हम थोड़ी देर में आए। चलो। आइए राजकुमारी जी। आज वो नकाबपोश लड़ा के राजकुमारी का अपहरण करके ले गए। हमने और क्रूर सिंह ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, किसी को नहीं बख्शेंगे हम। फौरन सिपाहियों का दस्ता राजकुमारी को बचाने के लिए भेजा जाए। जाओ। एक के बाद एक हमारे साथ क्या अनहोनी हो रही है। इतने सालों बाद रत्नगर्भा वापस आई और हमारी चंद्रकांता हमसे छिन गई। आप निराश मत होइए महाराज, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। स्वागतम राजकुमारी, सुस्वागतम। हुजूर, जो काम आपने हमें दिया था वो हमने पूरा कर लिया। हुजूर, इस बात पे हमारी बख्शीश तो बनती है। क्यों ना बख्शीश के नाम पर तुम दोनों का सर कलम करके तुम्हारे हाथ में थमा दिया जाए। एक बात कहें आपसे, विश्वास के लायक तो आप हैं नहीं, फिर भी आपके कहे अनुसार हमने आपकी मदद कर दी। पर आपको भी एक वचन देना होगा। राजकुमारी चंद्रकांता को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जिगर का टुकड़ा है वो हमारे। कुछ नहीं होगा तुम्हारी चंद्रकांता को, ये वादा है हमारा तुमसे।
चंद्रकांता तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। वल्लाह। बस एक बार हमें हमारे मकसद में कामयाब हो जाने दो। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? अरे राजकुमारी चंद्रकांता, हम तो तभी समझ गए थे कि तुम्हारी मां रत्न गर्भा ने कोई राज की बात तो बताई है तुम्हें, जिससे तुम्हारी या हमारी किस्मत के तारे जरूर बदल जाएंगे। पर अब तुम्हें कैद में करके हम किस्मत को ही बदल देंगे राजकुमारी। तुम्हारी किस्मत तो कब की बदल चुकी शिवदत्त। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगे। गलतफहमी है तुम्हारी कि हमारा अपहरण तुमने करवाया है। हमने तो खुद अपने आप को उन नकाबपोशों के हवाले कर दिया था। अपना अपहरण हमने खुद ही करवाया है। जानना नहीं चाहोगे क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेज सिंह? मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ। तुम हमें क्यों बचाना चाहते हो? तुम तो नौगढ़ के अय्यार हो ना, युवराज शिवदत्त के वफादार। हम तुम पे भरोसा कैसे करें? मेरी वफादारी मेरी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, नौगढ़ के प्रति है, नौगढ़ के तख्त के प्रति है। और आपको नौगढ़ की बहू बनाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। एक बहुत बड़ा रहस्य है, शायद आप इससे अनभिज्ञ होंगे, किंतु नौगढ़ के असली राजकुमार वीरेंद्र सिंह हैं, शिवदत्त नहीं। और आप वीरेंद्र सिंह की धरोहर हैं। और अब मेरी वफादारी, मेरी निष्ठा वीरेंद्र सिंह के प्रति, और इसीलिए आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। हम जानते हैं नौगढ़ के असली राजकुमार वीरेंद्र सिंह है। ये सच्चाई हमें हमारी मां बता चुकी है। किंतु आप ये नहीं जानते कि आपके अपहरण के लिए शिवदत्त ने खतरनाक लड़ाके भेजे। उसके अय्यार चारों ओर फैले हुए, कब किस भेष में आपके सामने आ जाए कोई नहीं पहचान पाएगा। ये वक्त सोचने का नहीं है, ये वक्त है आपको किसी महफूज जगह ले जाने का। यदि अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप ये रख लीजिए, मेरी अय्यारी वाली अंगूठी, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। किंतु इस वक्त आपको यहां से चलना होगा। आपकी सुरक्षा के लिए मैं कोई समझौता नहीं कर सकता राजकुमारी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है तेज सिंह। तुम्हारे जैसा यार कोई बिरला ही हो सकता है। इस अंगूठी को अपने पास रखो, तुम्हें अभी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, हमारी ये अंगूठी भी अपने पास रखो। आपकी अंगूठी मेरे किस काम की? इस अंगूठी में हमारा संदेश है जो तुम्हें वीरेंद्र सिंह तक पहुंचाना है कि शिवदत्त ने हमारा अपहरण कर लिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हम खुद चाहते हैं कि शिवदत्त हमारा अपहरण करे। यही एक तरीका है वीरेंद्र सिंह को वापस बुलाने का। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारी नहीं, हमारी मर्जी थी। बहुत यकीन है ना तुझे अपने यार पे?
आने दे, तेरा ये यकीन ही उसकी जान लेगा, बचेगा नहीं, जान से जाएगा आशिक बेचारा। बुलाओ उसे। तो आएगा और हमें बचाएगा। तुमसे तुम सब कुछ छीन लेगा, तुम्हारा राज, रुतबा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आएगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके मैं।